शांत गांव में जो हरे भरे खेतों और कोमल पहाड़ियों से घिरा हुआ था, धीरज नाम का एक विनम्र किसान रहता था। उसके पास धन या संपत्ति के नाम पर बहुत कम था, लेकिन उसका दिल शांति से भरा था और उसकी आत्मा ईमानदारी और दयालुता से समृद्ध थी। उसका घर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी जिसकी छत फूस की बनी थी और वह वहाँ अपनी इकलौती बेटी अनन्या के साथ रहता था। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, कृतज्ञता की प्रार्थना करता और कंधे पर फावड़ा लेकर अपनी छोटी सी जमीन पर चला जाता। अन्य किसानों के विपरीत धीरज जल्दबाजी नहीं करता था। वो धैर्यपूर्वक काम करता, अपने पौधों से ऐसे बातें करता जैसे वे उसका परिवार हो। तुम हमें जीवन देते हो, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, वह अक्सर फुसफुसाता। उसका खेत छोटा था लेकिन वह स्वस्थ और जीवंत था। लोग अक्सर कहते थे कि उसकी फसलें धनी जमीनों पर उगाई गई फसलों से ज्यादा खुश दिखती थी। गांव के ठीक उस पार यश नाम का एक घमंडी और धनी जमींदार रहता था। उसके पास एकड़ जमीनें, दर्जनों बैल थे और वह कई मजदूरों को काम पर रखता था। उसका घर नक्काशीदार दरवाजों और चमकदार संगमरमर के फर्श वाला एक बड़ा महल था। लेकिन धीरज के विपरीत यश अहंकार से भरा हुआ था। उसका मानना था कि पैसा ही इंसान की कीमत का पैमाना है और वो उन लोगों को नीचा देखता था जिनके पास कम था। एक सुबह जब यश धीरज के खेत के पास से गुजर रहा था, उसने बूढ़े आदमी को नंगे हाथों से अपनी जमीन खोदते देखा और हंसते हुए कहा, तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? धीरज, तुम यहाँ मुश्किल से एक बोरी अनाज उगा पाओगे। मेरे खेतों को देखो, वे पहाड़ियों से भी आगे तक फैले हुए हैं। धीरज मुस्कुराया और शांति से जवाब दिया, एक दाना भी जब ईमानदारी से कमाया जाता है तो आत्मा को महल से भी ज्यादा अच्छी तरह से पोषित करता है जो गल से बना हो। यश ने उपहास किया और धूल और हंसी का एक बादल पीछे छोड़ते हुए चला गया। जैसे जैसे साल बीतता गया, काले बादल घिरने लगे और आकाश पहले से कहीं ज्यादा गर्जना करने लगा। मानसून भारी तूफानों के साथ आया और कई खेतों में पानी भर गया। यश के मजदूर घबरा गए और सिंचाई के फाटक खुले छोड़ दिए। उसकी फसलें डूब गईं और उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह गई। उसने बहुत कुछ खो दिया। इस बीच धीरज ने कई साल पहले अपने खेत के चारों ओर छोटे चैनल और पत्थर की बाधाएं बनाई थी। तूफान आया लेकिन उसकी जमीन सुरक्षित रही। उसके पौधे हवा में झुक गए लेकिन फिर से खड़े हो गए, लचीले और जीवंत। लोग धीरज के खेत के चारों ओर इकट्ठे हो गए, हैरान थे। आपका खेत कैसे बच गया धीरज? एक किसान ने पूछा। मैं जमीन की वैसे ही सुनता हूँ जैसे मैं अपनी बेटी की सुनता हूँ। मैं उसकी परवाह करता हूँ और वो बदले में परवाह करती है। धीरज ने अपना माथा पोंछते हुए जवाब दिया। यश भी दूर से चुपचाप देखता रहा। उसका घर कुचला गया था।